किसी भी मंत्र का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है जब आप उसे प्रीति पूर्वक भजते हैं। तो प्यार से करना, अपनी इष्ट की आरती उतारना जरा प्यार से उतारना। कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ऐसे नहीं कि ठीक है ऊपर से कर रहे हैं, असर तो है ही। जो अगर आप नॉर्मली भी नाम जपेंगे, नाम का अपना असर है, मंत्र की अपनी शक्ति है। आप मंत्र कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, राइट? असर तो उसका भी है, नॉर्मल गायत्री मंत्र का भी असर है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वही मंत्र प्रेम पूर्वक और प्रीति पूर्वक जपा जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग है, तो उसका प्रभाव मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जरा प्रीति पूर्वक भजना। आज का जो फॉर्मूला मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि प्यार से भजना, सबको कहो। और जब नाम का जाप करें, सिमरन करें, मेडिटेशन करें, तो साथ में अपने इष्ट के चेहरे को, उनकी मूर्त को भी याद करें, उनकी मूर्त को भी याद करें। जब ये दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं, गुरु का चेहरा, अपने इष्ट का चेहरा, जिनके प्रति भी आपके प्रेम है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं, नहीं नहीं, सबका अपने अपने, जहां जिसकी श्रद्धा है वो वहीं जपे, लेकिन जपे प्रेम पूर्वक। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? प्रेम आपके अंदर से, कोई भी आत्मा प्रेम से विहीन नहीं है। प्रेम हमारी आत्मा का सहज स्वाभाविक गुण है। एक मरते हुए इंसान के भी, जिसकी आंखें बंद हैं, जिसकी मौत के द्वार पर खड़ा है, उसके भी सिर पर कोई प्यार से हाथ रख देना, शायद उसकी भी आंखें खुल जाएं। एक छोटे बच्चे को भी, एक जानवर भी ये भाषा समझता है, बोलो हाँ या ना? समझता है या नहीं समझता? प्रेम पूर्वक एक कुत्ते के सिर पर ही हाथ फेर दो, क्या वो प्रेम नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता? तो जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रेम के योग्य ना हो, योग्य क्यों नहीं है आप? क्यों प्रेम के योग्य नहीं? किसने कह दिया आप प्रेम के योग्य नहीं है? प्रेम हमारी आत्मा का स्वभाव है। और प्रेम, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर प्रेम की कमी है, तो उसके लिए भी एक नियम समझ लीजिए, पहले आपको देना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा से प्रेम तू दे, हमें तू दे प्रेम। बेशक परमात्मा से प्रेम मांगना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक भक्त और कहां मांगेगा, किससे मांगेगा? वो परमात्मा से ही मांगेगा। जरूर मांगना चाहिए प्रेम, पर एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो गिव फर्स्ट। आप भी देने पर जोर डालिए ना, दीजिए। फर्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट विद गिविंग। आप पहले दीजिए, तो प्रेम देना शुरू करें। अरे प्रेम से कोई भी वंचित नहीं है, प्रेम हमारी आत्मा का सहज स्वभाव है। और इस, जब आप कहेंगे ना इस बात को, जितना ज्यादा आप इस पर मेडिटेट करेंगे कि हाँ मैं प्रेममयी हूं, हाँ मैं प्रेममयी हूं, ये स्वीकार करें, तो प्रेम सहज स्वाभाविक आपके अंदर प्रकट होगा। डोंट से कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो प्यार ही नहीं है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो नहीं है। मन का स्वभाव है, मन को जैसा बनाओगे वो बन जाएगा, ये बिलीफ सिस्टम है। आपने कहा कि मेरे अंदर प्यार नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही हो जाएंगे आप। नहीं नहीं, प्यार है, बिल्कुल है। और इसके लिए प्रीति पूर्वक भजना, प्रीति पूर्वक प्यार प्यार से भजना। तो ये इतने प्यार से, जितने प्यार से आप परमात्मा को भजेंगे, उससे मल्टीप्लाई होकर परमात्मा आपको याद करता है। उससे मल्टीप्लाई होकर परमात्मा आपको याद करता है। जरा करके तो देखें, क्यों नहीं होता? मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान जी को इंतजार करते हुए देखा है उन लोगों का। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी एक बार बेंगलोर में विराजमान थे। दर्शन का एक फिक्स टाइमिंग होती है, जैसे भाई एक टाइम होता है कि चलो इतनी देर, लगभग 1 घंटा गुरुदेव ने दर्शन देने, तो दर्शन दे दिए। दर्शन खत्म होने का समय हो गया कि बस अब उठने लगे हैं। आखिरी में जो रिचुअल्स होती हैं, जयकारा बोलता है, प्रसाद बढ़ जाता है, उसके बाद सब, अब टाइम की प्रभु अब उठे, लेकिन हाँ प्रभु जी विराजमान है। बार बार, बार बार ऐसे अपने चेहरा उठाकर देखते हैं, कोई कोई आ रहा है। अब वो बोल किसी को कुछ फरमा नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार जो है ना, बाहर से जो रास्ता, बेंगलोर आश्रम में आपने कभी किसी ने देखा हो तो ऐसे बाहर से अंदर आने का रास्ता तो सामने से दिखाई पड़ता है, जहां से मेन वो है, हॉल है, तो वहां से बाहर का रास्ता दिखाई पड़ता है। तो वहां से, तो प्रभु जी बार बार दृष्टि बाहर डाल रहे हैं कि भाई, सब देख रहे हैं कि सब सब कुछ ओवर हो चुका है, अब भगवान जी को चले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रीति पूर्वक किसने इतने दिल से याद किया है कि प्रभु अपना नियम तोड़कर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो मर्जी हो जाए वो आएंगे। और किसी को प्रॉमिस किया हो मन ही मन के अंदर
कि दिल से प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम्हारे बिना दर्शन दिए बगैर हम भी नहीं जाएंगे। ये उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, अंदर ही अंदर चल रही है बात। अब यहाँ किसी को बाहरी रूप से नहीं पता चल रहा। यहाँ प्रभु प्रेम के प्यासे बैठे हुए हैं और वहां भी कोई प्रेमी भी भक्ति भाव से प्रभु को भज रहा है, याद करे कि प्रभु आज दर्शन जरूर देने हैं। और फिर वो आए, और आए वो इतना, एक पति पत्नी, एक जोड़ा, मतलब एक कपल था, इतना कोई प्रेम का भाव मेरे प्रभु के चरणों में कि लगभग 20 मिनट एक्स्ट्रा गुरुदेव विराजमान रहे और देखते वो बात करें और वो खुल खुल के गुरुदेव मुस्कुराएं और जब बात करें। वरना एक झलक पाने को लोग तरस जाते हैं, एक झलक पाने को, एक 5 सेकंड के लिए भी गुरुदेव सामने आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ 20 मिनट किसी के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा। ये प्रेम की महिमा है। शुक्र मनाएं कि अगर आपके दिल में थोड़ा भी भाव है उसको और एनहेंस करें, उसको और मल्टीप्लाई करें। ये प्रेम बढ़ेगा आपकी भक्ति भाव से। आपके आपके जिस चीज को भी आप सुचिंतन करोगे ना, वो चीज आपके अंदर जरूर बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ सकता, आप बताइए। हर आत्मा ये सहज स्वाभाविक गुण लेकर पैदा होती है कि प्रेम तो सबके अंदर है। तो इसीलिए जब आप मंत्र जाप करें, प्रीतिपूर्वक करें, सेवा करें प्रीतिपूर्वक। घर का खाना ही बना रही है महिलाएं, सोचिए, लेकिन वो प्रेम पूर्वक बना रही हैं, प्रेम पूर्वक बना रही है। मेरे प्रभु को भोग लगाना है। आप दुकान पर काम कर रहे हैं, ऑफिस पर काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मन में भाव है कि मैं अपने प्रभु की नौकरी कर रहा हूं। याद रखना, फर्क इतना सही है, फर्क इतना सही है, आप काम वही कर रहे हैं जो संसार में सब करते हैं, लेकिन दोनों के भाव में फर्क है। एक उदाहरण से बता रहा हूं। कई संत कहीं जा रहे थे, किसी जगह पर एक मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, ठीक है। मजदूर बेचारे लगे हुए हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर को गड़ गड़ के कहीं लगाया जा रहा था मंदिर के अंदर। तो किसी से पूछा उन्होंने कि क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे पत्थर तोड़ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। हालत खराब हुई पड़ी थी, भारी भरकम पत्थर हथौड़ा लेके चला रहा है, देख नहीं रहे पत्थर तोड़ रहा हूं। रिजेंटमेंट है, गुस्सा है अंदर, बहुत भारी भरकम काम है। ये मजदूर, ये जो बैठा हुआ है ठेकेदार, ये पैसे भी नहीं देता, पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, इतना काम करना पड़ रहा है, इतनी एक दुख दुख रहे हैं मेरे कंधे। ये उसका अंदाज है बोलने का। किसी दूसरे से आगे जाकर पूछा, वे क्या कर रहे हो? वो भी पत्थर ही तोड़ रहा है। उसे पूछा, वे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि अपने बच्चों के लिए आजीविका कमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने बच्चों के लिए आजीविका कमा रहा हूं। अब ये भी कर वही रहा है, पत्थर वो भी तोड़ रहा है, पत्थर वो भी तोड़ रहा है, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए आजीविका कमा रहा है। फिर किसी तीसरे व्यक्ति के पास गए और उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में प्रेम भरे आंसू, वो भी पत्थर ही तोड़ रहा है, उसकी आंखों में प्रेम भरे आंसू। और फिर वो प्रार्थना करता है, कहता है कि मैं अपने भगवान का मंदिर बनाने में थोड़ा सा सहयोग कर रहा हूं। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, पत्थर ही तोड़ रहे हैं, लेकिन फर्क देखो, रिजल्ट तीनों को अलग अलग मिलने वाला है। मजदूरी तीनों को बराबरी पर मिलेगी, लेकिन अंतिम रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। तीनों के भाव अलग हैं, तीनों की कहानी अलग है, तीनों का रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये समझ में आ रही है ये वाली बात? ये बहुत जरूरी है, इस बात को समझ लेना। जिस भाव से भी आप काम करोगे, वही दुनिया के काम, संसारी काम आप कर रहे हैं, वही आप दुकान पर जा रहे हैं, वही आप घर के काम धंधे आप पूरे कर रहे हैं, लेकिन जैसा भाव वैसा ही अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए जरूर से जरूर प्रयास अपने दिल में भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक परमात्मा को याद करें, और जो भी काम करें इसी प्रीति पूर्वक करें। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई है?